जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, आज हम ऐसा चीज़ के बारे में प्रूफ करेंगे कि आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि नहीं आप ही सही हैं क्या, बाकी सब पढ़ाई जो गलत है। गलत नहीं है, वो क्यों ऐसा होता है और आज क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैं बताऊँगा। मेरा कहना क्या है कि पाई के मान कभी 22/7 के बराबर नहीं होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा बड़ा ले करके यहाँ पे बनाया जाता है मेंसुरेशन में, और क्यों बनाया जाता है ये सारी बातें मैं प्रूफ करने वाला हूँ। सच में पाई का मान एक मतलब कि 22/7 के मान के बराबर करेक्ट नहीं होता है, पूरे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आज मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ 22/7। ये 22/7 का मतलब हुआ कि हम 7 से भागा देते हैं, यहाँ पे सॉरी 22 में 7 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक है। 7 से डिवाइड मारिए, इसका मतलब यही हुआ ना, इसको हम कर रहे हैं। यदि 7 से आप डिवाइड मारिएगा तो 7 21, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 1 मराती 7 लगेगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 होगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 28 होगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा कीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 दूनी 14 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 8 56 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 7 5 35 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 7 49 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 का 1 मराती, फिर यहाँ पे 7 लगाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 यहाँ पे कितना आएगा 28 होगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 आएगा, फिर यहाँ पे कितना 6 आएगा, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 7 8 56 आएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 0 होगा, फिर 7 5 यहाँ पे 35 होगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 7 यहाँ पे क्या आएगा 49 आएगा, अब फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 7 दूनी, इस तरह से कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। इस बात से यह साबित हो रहा है भैया कि ये जो मान है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से आ रहा है। 8 डिजिट तक हम लिए हैं, देख सकते हो 3 दशमलव यहाँ पे 142857, इसके बाद फिर यही तरह के रिपीट आ रहा है, फिर इसी तरह के रिपीट हो रहा है, फिर देखिए 14 28 57, और इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे अब पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है 3.1415, यहाँ पे 96 और यहाँ पे ये 6538589, इसका मतलब इसका 2 ही टर्म है जो बराबर है, ठीक ना, इसका 2 ही टर्म बराबर है। दशमलव के 2 ही संख्या बराबर होने के बाद यहाँ पे ये लगभग यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 और यहाँ पे 22/7 का 3.14, 2 टर्म बराबर होने के कारण इसको बोल दिया जाता है कि पाई के जगह पर 22/7 लेकर के कैलकुलेशन कर दो। अक्सर मेंसुरेशन में ऐसा हम लोग करते हैं और सर लोग भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई है जो लगभग बराबर 22/7 का लगभग बराबर है, पूरा बराबर नहीं है, ठीक है। एक बात तो आप कैसे प्रूफ कर पाए जी कि दोनों को दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि यह जो दशमलव के बाद ये बढ़ रहा टर्म, लेकिन पाई जो है यहाँ पे ये इस प्रकार के डिजिट है जो इसके बाद क्या आ रहा है किसी को नहीं पता, बढ़ता तो जा रहा है, ये अशांत तो है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है इस तरह से कि उसका कोई फीस नहीं, इसीलिए अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझे क्या, कौन सा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 को देखिएगा कि यहाँ पे ये बढ़ा तो है, लेकिन यहाँ तक डिजिट एक ही तरह के आया है, यानी कि ये बार बार आने वाली डिजिट के ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, उसको हम लोग बार पढ़ते हैं, यानी कि यही डिजिट बार बार आ रहा है तो इसको बार बार हम न लिख करके इसको हम ऐसा दे सकते हैं। तो ये इसका फिक्स नहीं है, ये तो बढ़ तो रहा है, ये अशांत तो है, लेकिन एक ही तरह के टर्म आ रहा है। देखिए इसमें एक ही तरह के 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57, लेकिन इसको देखे तो 6 टर्म उठाइए तो 2 4 6 14 15 92, 14 15 92 आ रहा नहीं ना, ये अलग तरह के टर्म आ रहा है।
ये रुका तो नहीं है इसलिए अशांत है, लेकिन ये अलग तरह के टर्म आ रहा है इसलिए अनावर्ती है। लेकिन ये रुका तो नहीं है, अशांत तो है, लेकिन एक ही तरह के बार बार आ रहा है इसीलिए आवर्ती है, ठीक ना, आवर्ती है। और अशांत आवर्ती यहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो हम कैसे कह सकते हैं दोनों बराबर नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाई एक अशांत अनावर्ती है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। और 22/7 एक अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसीलिए कि यहाँ पे कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। कभी भी हो सकता है परिमेय संख्या के बराबर नहीं ना, डज नॉट इक्वल टू। तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं, चूँकि ये भी कह सकते हैं इसीलिए कह सकते हैं कि अपरिमेय कौन है, 22 यहाँ पे पाई है ना जी, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 22/7 के, इसीलिए ये प्रूफ हो गया, समझे ना। लेकिन हमेशा के लिए याद रखिएगा, 10th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और 22/7 परिमेय संख्या। आज पता चल गया ना कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से कहने के प्रूफ हुआ। और मैं बता दूं कि सब लोग को उम्मीद दिला रहा हूं कि हर लोगों को जिसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है उसका मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बस इस चैनल से जुड़ जाइए और मन से पढ़िए। डिजिटल बोर्ड भले नहीं है, लेकिन किसी डिजिटल बोर्ड से कम नहीं यहाँ पे नॉलेज देंगे और कम नहीं कॉन्सेप्ट देंगे, और जो भी बताएंगे वो दिमाग में घुसाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।